चक्षुं तन्मन्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में, अच्छा ये श्लोक हो गया था। 31वां श्लोक करते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो न च श्रेयो अनुपश्यामि, न च श्रेयो, श्रेय मतलब इसमें कोई कल्याण तो नहीं दिख रहा है। न च श्रेयो, न च मतलब ये जो श्लोक है ये पिछले वाले श्लोक के में भी न च आ रहा है ना, और ऐसे बोल रहे हैं। और एक बात और है, एक बात और है, मतलब ये भगवत गीता जो है ये बातचीत है भगवान और अपने भक्त के बीच में, ये बातचीत जिसमें कोई ग्रामेटिकल ये नहीं है। जो भगवत गीता के श्लोक हैं बहुत अच्छे रचे बने हैं क्योंकि भगवान के शब्द हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ऐसा नहीं है कि ये दो तीन बार और भी आ रहा है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमति च मे मनः। और मेरा एक तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन भी जो है भ्रम बहुत चंचल हो रहा है, और इसमें कोई मुझे अच्छाई दिख भी नहीं रही है, और मैं तो इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये एक बातचीत। तो क्या क्या नहीं दिख रहा है अर्जुन को? इसमें कोई कल्याण नहीं दिख रहा है। इन सब को मार के, अपने स्वजनों को मार के, और विजय मैं नहीं चाहता, मैं विजय की आकांक्षा मुझे नहीं है, और राज्य भोग भी अपने ही लोगों को मार करके राज्य भोग भी नहीं चाहता। तो एक बहुत पहले मैंने एक पोयम पढ़ी थी, विथ नन टू एनवी एंड नन गेन से। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम थी। एक स्त्री होती है जो बहुत सुंदर होती है, तो वो ये कहती है कि कोई है ही नहीं मुझसे जलने वाला, मैं इतनी सुंदर हूं। एक राजकुमारी होती है, विथ नन टू एनवी, मेरे से कोई जलने वाला कोई है ही नहीं। तो उसी तरह से ये अर्जुन ये कह रहे, ये जलने के लिए तो नहीं कह रहे, हरे कृष्णा लेकिन प्रभु। कह रहे, हाँ प्रभु जी, स्नो वाइट की सुनी थी हमने। स्नो वाइट की, अच्छा जी। चलो ठीक है। सो आई एम जस्ट आई डोंट नो एग्जैक्टली विच पोएम इट इज, बट दिस वी स्टडीड इन सेंट मेरीज। सेंट मेरीज में ये हमें पढ़ाया गया। मेरे साथ ये प्रवेश जी अभी है, ये मेरे क्लासमेट रहे वहां पे। देखो यहाँ पर हैं ये अभी। प्रवेश यहाँ वहां पर क्या कितना बज रहा है अभी? रा- सुबह के 8 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, है ना? तो ये हैं अभी, ही इज इन यूएस, ये भी हैं यहाँ लाइन पे। तो हमें उस समय सेंट मैरीज में पढ़ाई गई थी ऐसी पोयम, है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा ब्रो। हाँ वो अभी तो यहाँ लेट नाइट है थोड़ा सा। लेट नाइन नाइट है? नाइन पे 9 PM, हाँ 9 बज रहा 9 बज रहा है, अच्छा है। अच्छा। हाँ हाँ तो ये हम सेंट में, ये मेरे साथ पढ़े हैं सेंट मैरीज में हम पढ़े। तो वहां पर हमें ये पोयम पढ़ाई गई थी। तो उसमें ये तुम्हारे साबू चेरियन थे टीचर। साबू प्रवेश थे ना उस समय, तो साबू चेरियन थे और टीचर्स वो पढ़ाते थे। एनी हाउ, सो अपने ही जो लोग हैं उन्हीं से तो सब प्रेम होता है। इसलिए मेरे पापा ये सिखाते थे कि अगर जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए।
ठीक है, सॉरी मैं ही गलत हूँ, सॉरी, क्योंकि वो ही अपने लोग हैं, तो मेरी ही गलती है। बात सही है कि आपकी गलती नहीं। तो अर्जुन इस तरह से सोच रहे हैं कि जो जैसे मेरे पिताजी ने, मैंने पहले भी बताया ना, वो जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो अपने जो लोग हैं उनसे सॉरी, सॉरी बोलने मतलब ये नहीं होता कि हम गलत हैं। ये तो गलत लोग समझते हैं कि हम गलत, तो वो कहते हैं कि भाई देखो, इन्होंने सॉरी बोला, इसका मतलब गलत तो किया होगा ना इन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सॉरी बोलने का मतलब ये, आई वैल्यू द रिलेशनशिप विथ यू मोर देन द प्रॉब्लम यू आर क्रिएटिंग। इसलिए हम सॉरी बोल रहे हैं, इसलिए हम विनम्र हो गए हैं, क्योंकि मेरा जो आपसे संबंध है उसको मैं आपसे जो वो उसको मैं, आप ये जो छोटी सी समस्या लेके आए हैं उससे ज्यादा वैल्यू करता हूँ। अपने सम्मान, लोगों के सामने मेरा सम्मान रहे या न रहे, उससे ज्यादा मैं आप सब लोगों से संबंध मेरा रहे, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो लोग कई बार ये सोचते हैं सॉरी बोला, देखा मतलब इस गलत होगा, ये गलत नहीं है भाई, बेचारा इसलिए इस बोल रहा है ऐसा, क्योंकि वो सोच रहा है कि यही तो मेरे अपने हैं, मेरा तो कोई है नहीं इस संसार में, और कौन है मेरा, यही लोग हैं। तो आजकल के सिनेरियो में ऐसा होता है, जो सॉरी बोलने लगता है या ओके ओके ठीक है, मैं मेरी गलती है, ऐसे मानने लगते हैं, लोग सोचते हैं कि वो कमजोर है। कौन इस संसार में, आजकल सबके एमएलए से कांटेक्ट होते हैं, कौन कमजोर है, सबका दिन आता है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ये कह रहे हैं कि अपने ही लोग, अब देखो किसी के पास बहुत सक्सेस मिलती है तो क्या करता है, यही ना करता है कि अपने दोस्तों को बुलाता है, उनको पार्टी कराता है। या कुछ यही सब, अपने दोस्त अपने लोगों के साथ ही तो आनंद आता है। इस दुनिया में बहुत बड़ा फ्लॉ है, इस दुनिया से राधानाथ स्वामी महाराज ये कहते हैं, द टेंडेंसी ऑफ पीपल इज टू यूज पीपल एंड लव थिंग्स, बट वी शुड लव पीपल एंड यूज थिंग्स। जो परिस्थितियां हैं, जो वस्तुएं हैं, पैसा है, इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो व्यक्ति है। ये सोच के देखिए आप, जैसे मान लीजिए पत्नी है, पति है, पैसे का कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर पत्नी ने पॉकेट से 50,000 रुपए निकाल लिए, या फिर जो कुछ भी हो रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्नी है, समझ रहे? सो शी इज मोर, द पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज शी कैन लव, but the machine, the iPhone and everything cannot love. But our tendency is to use people, love things. लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं अपने अपने फोन, लैपटॉप और बस पैसे और इन सब। नहीं नहीं, इन सब वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, लोगों से तो प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम का ही है भूखा इस संसार में, सब सब लोग प्रेम के भूखे। एक बार रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को किसी ने पूछा कि प्रभु जी ये दुनिया में रेस किस लिए लगी हुई? रुक्मिणी कृष्ण प्रभु कहते हैं केवल एक ही चीज चाहिए सब, टू लव एंड टू बी लव्ड। वो चाहता है कि वो प्रेम करे और कोई उनसे प्रेम करे। इसी चीज को प्राप्त करने के लिए सब लोग भाग रहे हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को डायोड, कैथोड, इनसे इनसे प्रेम नहीं हो रहा है, डायोड से प्रेम नहीं हो रहा है, कैपेसिटर से प्रेम थोड़ी। वो तो काम इसलिए कर रहा है कि अपनी पत्नी, बच्चे को जब स्कूल की फीस देंगे, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा, तो प्रसन्नता हो। तो एक दूसरे से परस्पर संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जंग अगर अपनों से है तो हार जाना चाहिए, अपनों से युद्ध है तो हार जाना चाहिए। हाँ आप ठीक कह रहे, सही कह रहे, सही बात है। एक बार अकबर, नहीं कोई राजा थे, अकबर का नहीं है शायद ये, तो वो राजा
ने अपने मंत्री से पूछा कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आलू की जगह शकरकंदी अगर खाई जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मंत्री ने कहा हाँ महाराज ये बहुत अच्छी है तो मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा है, शकरकंदी तो बहुत ही अच्छी होती है, आलू तो बेकार होता है। फिर राजा ने कहा कि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि करेला बहुत तीखा होता है, मैं सोच रहा हूँ यार भिंडी खानी चाहिए, गर्मियों में ज्यादा तो भिंडी ही खाई जाए। तो उसने कहा कि हाँ सही बात है, इतने भी पौष्टिक तत्वों की जरूरत नहीं है हमको, करेला बेकार है, भिंडी खाना चाहिए। सही है, भिंडी सही है, भिंडी बढ़िया है, देखो लंबी काटने में भी इजी होता है, अच्छा रहता है। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि वैसे एक बात तो है, सारी सब्जियों को छोड़ो, जितना बढ़िया तो बैंगन होता है ना, बैंगन के इतने अच्छे पकौड़े बन जाते हैं, चोखा बन जाता है, बैंगन इतना अच्छा होता है, सबसे बढ़िया तो बैंगन ही खाओ। तो मंत्री ने कहा कि हाँ महाराज, अरे बैंगन से अच्छा तो कुछ भी नहीं है इस संसार में। तो राजा बोलते क्या तुम्हारा कुछ है ही नहीं, जब मैं बैंगन बोलूं तो तुम बैंगन बोलो, शकरकंदी बोलो शकरकंदी, भिंडी बोल रहे हो तो भिंडी है, क्या है तुम्हारा। तो मंत्री ने कहा कि राजा जी, मैं शकरकंदी और बैंगन का नौकर नहीं, भाई वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे, कौन तनख्वाह देगा, आप मुझे तनख्वाह दें तो आपका नौकर हो, जो आप कहेंगे वो मेरे लिए सही। वो क्यों कह रहे, वो तो मंत्री का एग्जाम्पल है, ऑफ कोर्स मंत्री ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो संबंध है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, माँ बेटे का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई, ये जो संबंध है, तो अगर भगवान से प्रेम हो जाता है, उसके लिए हम इन संबंधों को सेक्रीफाइस करते हैं, तब तो ठीक है, जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान का जो दायित्व है ये हर जन्म का है। देर इज ए वर्टिकल रिलेशनशिप एंड देर इज ए हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप इज विद बिटवीन अस, आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे जो रिश्तेदार हैं उन सबसे, पर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। लेकिन एक वर्टिकल रिलेशनशिप है जो अब हर जन्म में भगवान से संबंध है। अभी हम यहाँ पे हैं, आ, कल हो सकता है कि अमेरिका में जन्म ले लें, अगला जन्म हमारा कुछ और हो, किसी और भी योनि में रहेंगे तो भी भगवान मदद करते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। तो वो क्योंकि इस बहुत ही पुराना और सबसे ऊंचा संबंध है, उसके लिए अगर जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को कभी अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो जो सन्यासी हैं वो करते हैं, लेकिन बहुत ऊंचे पर्पस के लिए। क्या है? भगवान की सेवा अगर इस जन्म में कर लेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे, फिर अगले हर जन्म में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सहना नहीं पड़ेगा, ये 84 के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे, हर जन्म में रिश्तेदार नहीं बनेंगे, फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो सॉरी बोलना, कोई यहाँ पर देखो अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि अपने ही स्वजनों को वध करेंगे, इसमें तो कोई अच्छाई नहीं, क्योंकि जब जीतता है व्यक्ति तो यही तो कहता है कि भाई आइए आइए, शादी होती है तो मौसा जी आते हैं, सारे आते हैं, अरे तो वही मौसा जी बाद में कई बार नाराज भी रहती शादी की बात की, अरे हम गेट पे पहुंचे, हमारा सूटकेस पकड़ने के लिए कोई नहीं आया। तो आपको सारे मौसा नहीं नाराज होते, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और अगर पकड़ ले, जैसे मेरी सिस्टर की मैरिज में मैं गया जब रिसीव करने के लिए, तो बहुत खुश हो गए मौसा जी, अरे ये लड़की के भाई हैं, जो रिसीव करने आए हैं लड़की के भाई हैं, अच्छा अच्छा, इसकी शादी हो, मतलब बहुत बड़ी बात। हम्म, तो यानी हाँ। तो व्यक्ति, इसीलिए वो अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अर्जुन अपने स्वजनों को मारने को तैयार हो जा रहे हैं, किस लिए?
कृष्ण इच्छा है, भगवान कृष्ण की इच्छा है। इसलिए भगवान कृष्ण की इच्छा है कि स्वजनों को छोड़ना ही नहीं, कह रहे मर्डर कर दो। भगवान की इच्छा के लिए वो जो कुछ भी करने को तैयार, क्यों भगवान ने सारा प्लान सोचा होगा किसने क्या पाप किया है, सब कुछ किया है। तो मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। मैं कोई विजय और सुख की इच्छा नहीं रखता, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण में है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों से प्रसन्न रहेंगे। तो हर एक व्यक्ति इस तरह से रहता है। ऐसे देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। तो यदि कोई सन्यासी है, भक्त नहीं बना, तो भी वो सूर्य लोक जाता है। सन्यास का इतना पावर है। कोई सन्यासी है तो वो भक्त नहीं बना तो वो सूर्य लोक जाता है। और कोई अगर सूर्य लोक जाता है, अगर वो स्वर्गिक लोक है सूर्य लोक। और क्षत्रिय जो है, जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, वो भी क्या होता है, वो भी सूर्य लोक, सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होता है। अगर कोई जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो सतलोक, ब्रह्मा जी के लोक जाने का अधिकारी। भक्त नहीं बना तो, अगर भक्त बन गया तो सतलोक में क्या होता है, अपना ब्रह्मांड बनाने की पावर होती है सतलोक के सारे जीवों को बचपन से ही। जैसे हमारे यहाँ के छोटे बच्चे होते ना, वो बचपन में ही आप देखेंगे कि मिट्टी से खेलने लगते हैं, या उनको बचपन से ही कुछ चीजें होती, जैसे दूध पीना उनको बचपन से ही आता है, बस मम्मी उनको पता है कैसे पीना है। तो उसी तरह से सतलोक में सारे जीव जो हैं, जो भी जन्म लेता है वो शुरू से ही उसको ब्रह्मांड बनाने का पावर होता है। हम्म? तो ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है सतलोक में जाते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, सूर्यलोक जाता है, मतलब वीर गति को प्राप्त होता है। तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा हुआ है। तो कोई आध्यात्मिक भक्त नहीं बना है, कोई आध्यात्मिक प्रोसेस से ही तो सन्यास लेगा। तो किसी भी तरह से मायावाद में, चाहे जो भी पता नहीं जैसे भी करके वो सन्यास ले रहा है, तो वो सूर्य लोक तक जाएगा। और अगर उसने निराकार ध्यान वगैरह किया है तो ब्रह्म ज्योति तक जाए। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। किसको इनवाइट करेंगे, जीत गए लेकिन भीष्म पितामह ही नहीं, किसको इनवाइट करें। द्रोणाचार्य जो गुरु जी हैं, जो कहते कि तुम बहुत अच्छा युद्ध लड़े भीम, वो है ही नहीं। जो लोग रिश्तेदार हैं वो तो है ही नहीं, तो किसको दिखाएंगे कि जीते हैं। आजकल जैसे कोई कार खरीदते हैं, तो कार खरीदने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बाकी रिश्तेदारों ने खरीद ली, इसलिए खरीदना पड़ेगा। ज्यादातर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतनी आवश्यकता नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं और ऑटो वगैरह से भी जा सकते हैं, बहुत कुछ। लेकिन मैंने देखा है कि कार इसीलिए ज्यादातर खरीदी जाती है कि भाई पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उन्होंने भी खरीद ली, इन्होंने भी खरीद ली, तो तुम भी खरीदो। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता, अतः वह लड़ने के इच्छुक नहीं। इस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए
राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह अपना नहीं चाह रहा था। वह करना नहीं चाह रहा था, इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने तो यहाँ पर एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया है कि देहात्म बुद्धि के कारण हम ये सोचते हैं कि शारीरिक संबंधों के प्रति वो हम इतना आसक्त होते हैं, हम सोचते हैं कि आगे चल के ये लोग हमें प्रसन्नता देंगे, लेकिन वो बाद में वही लोग दुख भी बहुत देते हैं। अपने ही पता नहीं क्या हो जाता है जब कुछ लोग ना, आजकल तो नहीं होते, पहले पुराने जमाने में सास होती थी, अब तो ज्यादा सास एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ अभी बहुत, जो यंग जनरेशन है वो उस तरह से टॉर्चर नहीं झेलता। पहले तो क्या होता था, बहुएं फिर मसाला पीसो, कपड़े धोने, सारे परिवार के कपड़े धुलो, मसाले पीसो, सिल सिल पे मसाले पीसो, और पूरे घर में गोबर करो। अरे इतना काम होता था घर में, वो करते 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 सो फिर दिन में ही लोग आ जाते थे। मेरे घर में वहां पर ज्ञानपुर में मैं रहता था, तो इतने चार चार देवर हैं, देवरानियां हैं, चार चार, नहीं देवरा उसके बाद फिर इतने सारे काम होते, उसमें भी डिवाइड होता था कि सुबह ये बहू आटा वो करेंगी, ये करेंगे, इतने सारे परिवार के इतने सारी चीजें रहती हैं। तो वो सारे काम करते करते व्यक्ति इतना थक जाता था। और अब आजकल के सिनेरियो में तो शारीरिक संबंधों के प्रति इतना आकर्षण नहीं रह गया जो बाकी रिलेटिव्स होते हैं। तो खैर, लेकिन फिर भी जो लोग क्लोज होते हैं, अपने हैं, उनसे बहुत ज्यादा, गृहस्थ आश्रम में अगर हैं तो बहुत ज्यादा एवर्जन के साथ नहीं भी जी सकते। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कृष्ण के, मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण में है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। जारे सबको बुला करके फिर वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता, सारे रिश्तेदार बहुत कष्ट भी देते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? शिखा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे कल मतलब फास्ट तो अच्छे से हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे हम प्रॉब्लम की वजह से तो भगवान को भोग ऑफर नहीं कर सकते, तो ऐसे में पारण कैसे करें? भगवान को तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफर करो भाई। भगवान को तो सब कुछ ऑफर किया जा सकता है, भगवान थोड़ी एकादशी करते। प्रभु जी मतलब मैं आज नहीं कर सकती ना ऑफर, तो इसलिए पूछ रही हूँ। आप अभी उसके व्रत खोलने के लिए ऑफर कर लो कुछ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाया। प्रभु जी मैं ऑफर आप नहीं कर सकती आज, हाँ जी, तो अच्छा, इसके लिए आप पूछा था। हाँ जी हाँ जी। आप ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो कोई और बच्चे, छोटी बेटी वगैरह है कोई जो आसपास हो, उससे ऑफर करवा के। प्रभु जी फिर वही अच्छा, है ना, मतलब सब कुछ विग्रह सेवा मुझे ही करना होता है ना फिर एक्चुअली। किसी छोटे बच्चे को बुला लो, उससे बोल बोल के करा लो, ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, जैसे मतलब मतलब कल का जैसे प्रसाद रखा हुआ है तो उससे कर सकते हैं पारण? क्यों नहीं कर सकते, उससे कर सकते। ठीक है प्रभु जी, श्री कृष्ण। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी,
जैसे इस श्लोक में दिया गया है कि भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, तो ये इस श्लोक में कैसे किस तरह से दिया है ये एग्जाम्पल? आजकल के सिनेरियो के लिए नहीं है, आजकल तो भूख ना लगने पर ही खा लेते हैं। आजकल का चटोरे लोग हैं, हाँ जी। क्या कर आजकल दही वाले जो क्या आते हैं ना वहाँ बहुत फेमस हैं, भल्ले और ये सब सब, अरे लोग भूख नहीं लगती है तब भी खाते रहते हैं और क्या। नहीं तो इतना, तो इस्कॉन इज ए किचन रिलीजन। आप सोचिए कि इस्कॉन के जो भी मंदिर होते हैं सब जगह प्रसाद वितरण हो रहा है, और पूरे विश्व में पर सेकंड सारे इस्कॉन मंदिर अगर मिला लिया जाए तो 1 सेकंड में 17,000 प्लेट बांट रहे हैं आप। सोच रहे हैं आप इतना लोग प्रसाद खा रहे हैं। हाँ इसमें जी। से दही भल्ला भी बटता होगा कहीं ना कहीं तो, है कि नहीं? तो दिस इज देयर। तो इतना प्रसाद इसीलिए तो किया गया क्योंकि प्रसाद सब खाते हैं, सबको अच्छा लगता है प्रसाद लेना। और कृष्ण इस तरह से कृपा करते हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद, है कि नहीं? हम्म, प्रसाद का फल प्रभु का साक्षात दर्शन। तो अलग अलग प्रकार से फूल भी प्रसाद है, भगवान से जो भी संबंधित होता है वो प्रसाद होता है। तो इसलिए प्रसाद अगर आप ऑफर करके खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर वो इसलिए लिख रहे हैं प्रभुपाद की जनरल ट्रेंड ऐसा होता है, पर अब ये जनरल ट्रेंड नहीं रह गया है। लोग भूख नहीं लगने पे भी खा लेते हैं और उसी वजह से तो सारा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है सीमा माता जी, और सही बात है कि आजकल तो ये सही नहीं है, लोग थोड़े चटोरे हैं। पहले लोग जीने के लिए खाते थे, अब लोग खाने के लिए जीते हैं। जी। तो इसमें कोई एक बार मैंने महाराज से पूछा था कि महाराज बहुत प्रसाद पा लेते हैं, क्या करना चाहिए? महाराज बोलते हैं कि ठीक है, भोग लगा के खाओ, बस इतना है, भोग लगाओ जरूर। तो भगवान को अर्पित कीजिए, भोग लगाइए, फिर खाइए। अब अगर हम ये कह दें कि नहीं नहीं, जो वो नियम है कि आधे पेट भोजन करना चाहिए, 1/4 पानी से भरना चाहिए, 1/4 इससे भरना चाहिए, बहुत सारे नियम है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्यादा कच्ची चीजें, 80% कच्ची चीजें होनी चाहिए। बोलते मैंने बहुत देखा है, खाता कोई है नहीं। कुछ दिन सलाद खाओ, कुछ दिन बाद फिर लगता है कि अरे भाई क्या ये घास फूस ही खा के जीना है क्या? तो फिर व्यक्ति, यहाँ हमने आश्रम में स्टार्ट किया था, तो फिर सुबह सलाद, फ्रूट्स और ये स्प्राउट्स ये खाना, और फिर आप आफ्टरनून में, फिर आफ्टरनून में 2 o'clock लगभग लंच करना, या 4 o'clock लंच करना। बट दैट इज नॉट सो फिजिबल। कई बार जो छोटे बच्चे हैं, ब्रह्मचारी जो नए बनते हैं, उनको सुबह ही भूख लग जाती, केवल सलाद तो गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता उन बच्चों को। तो जो भाई 20 साल का 25 साल का लड़का है, अभी नए नए ब्रह्मचारी बने हैं, तो उनके लिए तो पूरा ही बनाना पड़ता है। तो वो लोग फिर फुल ही खाते हैं। वहाँ जो एज हो गई 40s के अबव, 45 ऐसे हो गए हैं, वो लोग फिर इस तरह से उनको लेना चाहिए। तो पुराने समय में ऐसे करते थे लोग, कुछ शेड्यूल था कि भाई जैसे पंजाब में था कि भाई सुबह सुबह छाछ पी लेते थे, साउथ इंडिया में उस तरह का भोजन होता था कि उसको सूट कर सके साउथ के जो। ठीक है ना माता जी? प्रभु जी, मैं ये मेरा कहने का मतलब ये था कि इसमें ये लिखा है कि वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। तो वो समझना था कि ये किस बात के लिए कहा गया है। अच्छा, तो वो लड़ने के लिए वो इसलिए इच्छुक नहीं, और इच्छुक नहीं है तो उसके फिलोसफिकली वो सोच रहा है कि लड़े, मान लो अब एक ही व्यक्ति बचा, मान लो पूरी दुनिया में एक आप ही हो, बस सारा प्रॉपर्टी, सारा एसी सोफा वगैरह सब आपका है, जो भी सब आपका, बस यही प्रॉब्लम है हम अकेले हैं पूरी दुनिया, कोई है नहीं। जो इतना प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है या इनका उनका, सब सब तुम्हारा ही। जितनी दुकानें हैं सब हमारी, जितने मॉल हैं सब हमारे, टीवी वीवी सब हमारा,
जितना केबल टीवी ऑपरेटर है, एयरटेल कंपनी भी तुम्हारी, पूरे अंबानी कंपनी, लेकिन पब्लिक है नहीं पूरे दुनिया में, क्या फायदा। तो अर्जुन यही बोल रहे हैं कि भाई कोई रहेगा नहीं। फिर भी हमको फर्क उन्हीं से पड़ता है जो लोग अपने होते हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन को, या मान लो कहीं दूर देश में कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो लोग कहते हैं अरे 100 लोग मर गए। है ये तो न्यूज़पेपर वाले तो ऐसे ही कहते रहते हैं, मरे तो ज्यादा होंगे, आप पकौड़े लो, पकौड़े लो आप। हम जिनको नहीं जानते उनसे हमको फर्क नहीं पड़ता ना। फिर वो बोलते हैं कि चाय लीजिए, चाय लीजिए आप। कितने, कैसे हुआ एक्सीडेंट? अच्छा 2 ट्रेन लड़ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बिस्कुट भी लीजिए, बिस्कुट भी लीजिए। अरे, और अपना कोई एक व्यक्ति खाली तबीयत भी खराब हो जाए तो कहे अरे नहीं कुछ नहीं लेना है भाई, कुछ मन नहीं कर रहा है खाने का। तो हमारा ऐसा स्वभाव बन गया है। लेकिन जो सन्यासी है उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, उसको सबका, जो संसार में जितने भी लोग, उनको उसके दुख से उनको दुखी होना चाहिए। ये वास्तविक सन्यासी होने का है। तो एनी हाउ, तो इसलिए अर्जुन ये कह रहे हैं कि भाई भूख जैसे नहीं लगती तो खाना जो है बनाने के लिए कोई व्यक्ति उद्यम नहीं करता। अगर भूख ही ना लगे, सोचो किसी को भोजन की जरूरत ही नहीं तो लोग कोई काम ही नहीं करेगा, सब लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, अपना माला करेंगे। पापी पेट का सवाल ऐसे बोलते हैं ना लोग, है ना। हाँ, ठीक है ना माता जी। तो उसी तरह से भाई अर्जुन को लग रहा है कि कोई ठीक नहीं है युद्ध करना, इसीलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे, और फिर आगे चल के सारा धनुष वगैरह रख देंगे। ठीक है ना माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं? एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट्स? ठीक है, तो हमें भी इसको यहीं पर, अच्छा पारण समय लोग पूछ रहे हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं। पारण समय 10:29 से लेकर के 10:35 तक यहाँ के लिए है। आप अपने एरिया में लोकल मंदिर से पता कर लीजिए और जो बोलते हैं उस प्रकार का पालन कीजिए। कुछ जगहों पर आज है एकादशी, तो उसके हिसाब से भी आज आप एकादशी व्रत रह करके कल पालन कर सकते हैं लोकल एरिया में। ये कैलेंडर ऐप आज थोड़ा गलत बिहेव भी कर रहा है, तो ये सारा आप देख सकते हैं ना। नहीं, अगर वो ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा किसी का मैसेज आया, व्हाट इज द पारण टाइम टुडे? हाँ तेजिंदर प्रभु, तेजिंदर प्रभु, पारण टाइम इज द सेम 10:29 से लेकर के, आप तो हिमाचल प्रदेश में हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10:29 से लेकर के 10:35 में अनाज कुछ ले लेना है। जो लोग एकादशी व्रत रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो जल व्रत रहे हैं वो लोग पानी ले लीजिए और एक दाना अनाज का भी उस टाइम पे ले लीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि आपने निर्जला रखा है, एकाएक से भोजन मत लीजिए। थोड़ा थोड़ा करते करते, पहले नमक गर्म पानी, फिर नींबू पानी, थोड़े समय के बाद 1 घंटे बाद फ्रूट्स, फिर 1-2 घंटे बाद फिर थोड़ा खिचड़ी टाइप का लीजिए। और फुल मील आप 6-7 घंटे बाद ले सकते हैं, मतलब 4-5 बजे शाम को ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहीं पर क्लोज करता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हरे कृष्णा। गौरहरि से जो मैसेज आया था वो 10:29 से 24 तक था, तो वो समझ नहीं आया था वो क्या लिखा हुआ था। अच्छा, तो आप वो वहां पे कंफर्म कर लीजिए, है ना, राम गोपाल प्रभु से कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्णा जय। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। महाप्रभु प्रभु जी सभी को दंडवत। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को प्रभु जी दंडवत। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा सबको सबको दंडवत दंडवत। प्रणाम। को धन्यवाद।